हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट आंसू में आप सबका स्वागत है। और आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2 देखेंगे। जैसा कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1 देख लिया है और आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और बिना टाइम गवाए हम आगे चलते हैं। ठीक है, हमने जैसे कि रूल 1 रूल 2 देख लिया था, आज हम रूल 3 देखेंगे। और आपके लिए मैं मतलब कि बेटर तरीके से, मतलब बेसिक तरीके से मैं आपको पहले रूल बताऊंगी, फिर बाद में क्वेश्चन भी कराऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊंगी। तो बिना टाइम गवाए हम करते हैं। ब्रेड एंड बटर, हॉश एंड कैरीज, एज एंड एक्सपीरियंस, स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, स्क्रैमिंग एंड साउटिंग। ये कुछ यहाँ पर दे रखे हैं, तो यहाँ पर ये सभी के सभी क्या है? ऑल आर द सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है? ऑल आर द सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे कि हमने देखा ब्रेड एंड बटर, यदि हमें क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए कि ब्रेड एंड बटर, क्या दे दिया जाए? ब्रेड एंड बटर दे दिया जाए, और हॉर्स एंड करी दे दिया जाए, और एज एंड एक्सपीरियंस, स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, और स्क्रैमिंग एंड साउटिंग। ये सभी दिए होने पर क्या लेंगे? ये सभी क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, एज एंड एक्सपीरियंस ब्लैंक अस इन मेकिंग थिंग्स क्रिएटिवली। तो यहाँ पर देखो, मैंने बताया कि ये सभी आ जाए हमारे क्वेश्चन में, तो हम कैसा, ये सभी के सभी कैसे है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था पार्ट 1 में कि जैसा सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब लेनी है हमें। तो ये एज एंड एक्सपीरियंस क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमें कैसी वर्ब चाहिए? सिंगुलर वर्ब। तो मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन कट करना भी सिखाऊंगी और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे? वर्ब लेंगे। तो देखो यहाँ पर हेल्प है, तो मैंने बताया था आपको, जिस जिस वर्ब के एस या ईएस लगा दे तो वो कैसे हो जाती है? सिंगुलर वर्ब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? सिंगुलर वर्ब नहीं है। क्या नहीं है? सिंगुलर वर्ब नहीं है। तो ये क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्लुरल वर्ब है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हेल्प्ड, तो यहाँ पर हेल्प्ड क्या है? एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पर सी फॉर्म में, सी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर हेल्पिंग है। क्या है? हेल्पिंग है। ये हेल्पिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये तीन ऑप्शन तक कट हो गए। तो ये कौन सा ऑप्शन रहा? हेल्प्स। तो मैंने बताया था कि जिस वर्ब के एस या ईएस लग जाए तो वो कैसी होती है? सिंगुलर होती है। तो यहाँ पर जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेल्प्स। ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा? हेल्प्स। आपका इसका आंसर हो जाएगा राइट। अब जैसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज प्रोवाइड अवे टू विन नो एरर। तो बताओ इसमें क्या है? अभी मैंने बताया आपको, ये सभी आ जाए तो ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप इसमें एरर देख सकते हो क्या हो सकता है। तो स्लो एंड स्टडी क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे होनी चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ऑलवेज क्या है? मैं आपको हर चीज को बताती जाती हूँ कि क्या है, पहचान करना सीख जाओ यहीं से आप। तो ऑलवेज क्या है? एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। और प्रोवाइड, प्रोवाइड क्या है? यहाँ पर वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? प्रोवाइड है। तो यहाँ पर प्रोवाइड को यहाँ पे सिंगुलर बनाना है, तो सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एस या एस लगाएंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में क्या है? एरर है। तो आप रूल नंबर 3 इस तरह से देख सकते हैं, ये सभी सब्जेक्ट दिए होने पर वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। अब नेक्स्ट रूल है हमारा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट हु विच दैट, यानी रिलेटिव प्रोनाउन दिए होने पर वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी? जो हु विच दैट, हु विच दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी? वर्ब होगी। यदि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर ही यहाँ पर वर्ब होगी, और यहाँ पर प्लुरल है तो यहाँ पर वर्ब भी कैसे होगी? प्लुरल ही वर्ब होगी। तो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, जैसे कि इट इज आई हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस नो एरर। तो यहाँ पर क्या है? अभी मैंने बताया कि ये सभी दे दिया जाए हु विच दैट, तो इससे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लेना है? वर्ब लेना है। तो यहाँ पर हु से पहले क्या है? सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ में इज तो होता नहीं, क्या होगा? तो यहाँ पर आई, मैंने आपको पहले बता दिया, आई के साथ तो क्या होता है? एम होता है। क्या होता है? एम होता है। तो यहाँ पर क्या है? बी पार्ट में एरर है। और सेकंड, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आई नो द स्टूडेंट हु नेवर ब्लैंक हर। तो मैंने बताया कि जो इससे हु विच दैट, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं? वर्ब लेते हैं।
तो उससे पहले जो सब्जेक्ट है वो कैसा दे रखा है, स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, तो मैंने आपको बताया था वर्ब कैसी होती है और सब्जेक्ट कैसा होता है, नाउन कैसा होता है। तो जिस सब्जेक्ट के, जिस नाउन के एस या ईएस लग जाए, क्या लग जाए, एस या ईएस लग जाए, तो वो कैसा हो जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन वर्ब के एस ईएस लग जाए तो कैसा हो जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो अब ऑप्शन कट करते हैं अपन, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर सॉल्व करते हैं। तो जैसे हाँ यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट लेना है, तो मैंने बताया कि जिस वर्ब के एस या ईएस लेना है लगा हुआ, तो वो कैसे सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर एस लगा हुआ है, तो मुझे तो प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, कट हो गया। ये वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मुझे तो ये तो लेना ही नहीं है वर्ब की थर्ड, क्योंकि ये कैसा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है टेंस। तो यहाँ पर इज वर्किंग, इज वर्किंग का तो यहाँ पर काम ही नहीं, क्योंकि इज वर्किंग हार्ड ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्लूरल वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर वर्ब जिसके एस एस नहीं है वो क्या है, प्लूरल वर्ब होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस्टरडे मिस्टर राजवी गेव द सम बुक विच वॉज बेस्ड ऑन विलियम शेक्सपियर, नो एरर। तो यहाँ पर बताओ, यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, यहाँ पर एक समय को बता रहा है और यहाँ पर एक प्रकार से एडवर्ब, एडवर्ब भी है। तो देखो एक मिनट, एडवर्ब है। और मिस्टर राजवी क्या है, हमारा नाउन है। गेव क्या है, मेन वर्ब का काम कर रही है। द सम बुक्स, तो यहाँ पर मैंने बताया अभी आपको रूल में, हु विच दैट, यानी रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, उससे जस्ट पहले जो भी नाउन है, क्या है, जो भी नाउन है, तो यहाँ पर क्या है, द सम बुक्स, क्या है, द सम बुक्स कैसी नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। कैसे प्लूरल, कैसे नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, वर्ब चेंज होगी। तो यहाँ पर क्या है, प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसे होगी, प्लूरल होगी। तो वो थोड़ी ना होगा, यहाँ पर क्या होगा, वर्ब होगा। इसी तरह क्या होगा, सी ऑप्शन एरर है। तो रूल नंबर 4 ऐसे देख सकते हैं हम। और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी लेके आएंगे आपके लिए प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पर अपन अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। अभी तो मैं आपको रूल बता रही हूँ, उसके साथ में एक दो क्वेश्चन भी बता रही हूँ कि इस तरह से हम एरर देख सकते हैं कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर रूल नंबर 5 की बात कर ले, इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एलडीसी अभी एग्जाम आने वाली है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट ही चैप्टर मानिए। तो बेसिक चीजें यहाँ पर ये अपना कवर होगा, तो नेक्स्ट हम आगे मतलब जैसे नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये इनके बारे में हम देख सकेंगे। तो यहाँ पर इनकी पहले अपन को जानकारी होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो ये बेसिक चीजों को हम पहले कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी वन ऑफ, नन ऑफ, ये सभी दिए हो और इनके साथ कैसे सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो हम फिक्स कर लेते हैं इसको कि ये सब कुछ दिए होने पर सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं, तो जैसे इच ऑफ द, तो मैंने बताया मेरे क्वेश्चन में यदि इच ऑफ द, वन ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, इधर ऑफ द, नीदर ऑफ द, एनी वन ऑफ द, नन ऑफ आता है, तो ऐसे कंटेंट में प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्या लेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो ईच ऑफ द आ गया, तो ईच ऑफ आ गया, तो ईच ऑफ के साथ मेरा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो है ना द एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयज कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। मैं आपको हर चीज बताती जा रही हूँ। एट यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। द क्या है, पार्टी, द पार्टी क्या है, एक ऑब्जेक्ट का काम करा, या सेकंड सब्जेक्ट की बात भी कर सकते हैं। यहाँ पर है, तो मैंने बोला कि हमारा सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट, और वर्ब कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर द एम्प्लॉय, तो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट तो है, लेकिन वर्ब कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पर है, मैंने आपको पहले बता दिया पार्ट 1 में कि हैज है, तो यहाँ पर हैज है सिंगुलर, और यहाँ पर है क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग है जाना चाहिए। तो पार्ट सी में एरर है, तो हर चीज को आपको देखना है। तो मैं आपको हर चीज बताती जा रही हूँ और उसकी अकॉर्डिंग हम एरर देख रहे हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन में कर ले रहे नन ऑफ, तो मैंने बोला कि यहाँ से नन ऑफ आ रहा है, तो नन ऑफ के साथ में क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आएगी। तो जैसे अपन देखते हैं नाउन की बात कर ले, सब्जेक्ट की बात कर ले, द पार्टिसिपेंट्स, तो पार्टिसिपेंट प्लूरल आ गया, और डेली क्या है, एक एडवर्ब है, और शो क्या है, एक मेन वर्ब है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो मैंने बोला
कि जिस वर्ब के एस या ई एस लग जाए तो वो कैसे हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है, लेकिन जिस सब्जेक्ट के एस एस लग जाता है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो नन ऑफ का नियम लग रहा है, द पार्टिसिपेंट्स तो हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, डेली एक एडवर्ब होगा, और शो एक मेन वर्ब का काम कर रही है, हिज एक किसका काम कर रही है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम कर रही है, परफॉर्मेंस किसका काम कर रही है, परफॉर्मेंस का काम कर रही है, एक नाउन का काम कर रहा है। तो मैंने हर चीजों को आपको इसमें बताती जा रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग हम एरर देख रहे हैं। तो हर चीजों को आपको मतलब पहचान करनी आनी चाहिए। तो ये रूल क्या कहता है, ये सभी दिए होने पर क्वेश्चन में प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लेना है। अब हम रूल नंबर 6 देखते हैं, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी ऐसे कि बीच में गप्पा गप्पी, ये तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि आपका भी समय बर्बाद हो, मेरा भी समय। तो मैं तो ऐसा आपका जितना अच्छे तरह से कवर हो जाए और बिना टाइम गवाए। तो जैसे अपन रूल नंबर 6 देखते हैं, बर्बाद ना हो। तो अब अपन देखते हैं रूल नंबर 6। तो इच ऑफ, एवरी वन ऑफ, अदर ऑफ, नाइदर ऑफ, और एनी वन ऑफ, नन ऑफ, इधर ऑफ और वन ऑफ, ये सभी हमने अभी देखे थे। कि इसके साथ हमने क्या लिया था, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब ली थी। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन इनके साथ में रिलेटिव वो प्रनाउन यहाँ पर आ जाते हैं, हु विच दैट, क्या आ जाते हैं, हु विच दैट, ये अपने पास प्रनाउन आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ब, वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, जो इनके, इनसे पहले जो सब्जेक्ट है, क्या है, इनसे पहले जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, वर्ब होगी। लेकिन हमारा पहले वाला रूल क्या कह रहा था कि ये आने पर जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, वर्ब होगी। लेकिन अब रूल क्या हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज हो गया। क्या हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज हो गया। ये सब कुछ भी दिए हो, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ आ जाए तो इनके प्लूरल सब्जेक्ट है उसी जैसे सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने अभी पहले वाले रूल में देखा कि इनके साथ में कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। और यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। तो अब देखो क्वेश्चन में करते हैं अपन, आई इन्वाइटेड एवरीवन ऑफ द, तो मैंने बताया कि एवरीवन ऑफ द का रूल तो ये था कि प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा देखो यहाँ पर द कैंडिडेट्स क्या है, द कैंडिडेट्स क्या है, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग, पिछले वाले रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी। लेकिन अभी अभी हमने दूसरा रूल देख लिया कि यदि हु इज देयर दे दिया जाए और पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग क्या लेंगे, वर्ब लेंगे। तो यहाँ पर द कैंडिडेट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे होनी चाहिए, प्लूरल, प्लूरल होनी चाहिए वर्ब। तो गिवन एन अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर देखते हैं वोज तो क्या है, हमने देखा कि वो तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये तो कट हो गया। हेज भी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी गया। इज क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, वो सॉरी सॉरी यहाँ पर वोज इज द सिंगुलर वर्ब, हैज इज द सिंगुलर वर्ब, इज भी क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, लेकिन वर क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। तो हमारे 3 ऑप्शन तो कट हो गए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, डी ऑप्शन राइट हो गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वी नो, वी नो इच ऑफ द, तो इच ऑफ का रूल क्या था, प्लूरल द सिंगुलर। लेकिन मैंने बोला हु इज दैट आ जाए बीच में, तो पहले वाले जस्ट जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। तो द एम्प्लॉयर्स हु वर्क्स हार्ड, तो मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। तो हु से पहले जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब देखना है। तो वर्क्स क्या है, मैंने बताया जिस वर्ब के एस एस आ जाए तो वो कैसा होगी, सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, यहाँ पर प्लूरल वर्ब चाहिए। कैसे चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर एस को हटा देंगे और सी पार्ट में क्या रखेंगे, एरर रखेंगे। तो ये समझ में आ रहा है आपको। अब रूल नंबर 7 की बात कर लेते हैं, ए सेट ऑफ, क्या आना चाहिए, ए सेट ऑफ क्वेश्चन में आता है, ए सीरीज ऑफ आता है, ए ग्रुप ऑफ आता है, ए बंच ऑफ आता है। तो ये सब दिए होने पर हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। कैसा सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर होगी। कैसे होगी, सिंगुलर होगी। तो जैसे क्वेश्चन में करते हैं ए ग्रुप ऑफ, तो यहाँ पर था ए ग्रुप ऑफ, तो ए ग्रुप ऑफ के साथ मुझे क्या लेना है, पी एस, मतलब कि प्लूरल सेट और सिंगुलर वर्ब लेनी है। तो यहाँ पर बोझ तो क्या है, प्लूरल है, लेकिन वर्ब कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर वाज या वर फाउंड, तो बताओ कौन सा सही होगा, यहाँ पर कौन सा सही होगा, यहाँ पर वाज वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी, वाज आएगी। तो इसी तरह ए सेट ऑफ क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्वेश्चन तो हमारे पास क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो हैव या हैज, तो हमारे हैज आ जाएगा। और बिन गिवन,
विन गिवन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ए सेट ऑफ, ए सीरीज ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए बंच ऑफ आ जाता है। तो इसके साथ में प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। नेक्स्ट रूल है 8। यदि हमारे क्वेश्चन में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो वर्ब कैसी होगी? स्पष्ट नाउन के अकॉर्डिंग कैसी होगी? वर्ब होगी। यदि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, और यहाँ पर प्लूरल नाउन है तो कैसी हो जाएगी वर्ब? प्लूरल वर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा ऐसा दे दिया जाता है क्वेश्चन में, नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्रीपोजिशन नाउन प्रीपोजिशन नाउन ऐसे चलता रहता है। लेकिन हमेशा वर्ब क्या होगी? स्पष्ट नाउन के अकॉर्डिंग क्या होगी? वर्ब चेंज होती है। जैसे क्वेश्चन में देखते हैं, द बुक्स ऑफ राम हैज या हैव लॉस्ट। तो बताओ द बुक्स कैसा है? द बुक्स कैसा है? द बुक्स हो गया, यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, फिर राम आ गया, तो यहाँ पर पहली नाउन हो गई, प्रीपोजिशन लग गया, फिर यहाँ पर सेकंड नाउन आ गई। तो बताओ, मैंने बताया कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो यहाँ पर पहले वाली जो नाउन होती है उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है। तो द बुक्स क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। हैज तो क्या है? एक सिंगुलर वर्ब है। अब हम रूल नंबर 9 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रूल नंबर 9, मेनी और मेनी ए। तो इसमें क्या होता है कि मेनी हो हमारे क्वेश्चन में, यदि मेनी दे रखा है तो मेनी के साथ में क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब भी होती है। क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट इन द प्लूरल वर्ब। लेकिन मेनी ए, तो यहाँ पर मेनी एक की बात करिए, और मेनी तो क्या हो रहा है? मेनी यानी नंबर को शो करता है। किसको शो करता है? मेनी को शो करता है। तो ऐसे मेनी एक एडजेक्टिव भी है। मेनी क्या है? एक एडजेक्टिव है, और नंबर को शो करता है। अपने अपने साथ में हमेशा क्या लेता है? प्लूरल सब्जेक्ट ही लेता है। क्या लेता है? प्लूरल सब्जेक्ट ही लेता है। और मेनी एक की बात हो रही है, तो एक के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। तो यहाँ पर सिंगुलर ही क्या होगी? वर्ब होगी। अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर मेनी ए दे रखा है, क्या दे रखा है? मेनी ए, तो क्या है? एक स्टूडेंट, तो एक की बात कर रहा है, तो ए यानी स्टूडेंट सिंगुलर ही आना चाहिए, तो स्टूडेंट सही है सिंगुलर। और यहाँ पर वर्ब भी कैसे होनी चाहिए? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। तो यहाँ पर स्टूडेंट सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए? वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वोज हो जाएगा। यहाँ पर फ्रस्ट्रेट बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नो एरर। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जैसा सब्जेक्ट बेसी वर्ब, तो मैंने एक का रूल कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट टेक इन द सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वोज हो जाएगा। तो बी पार्ट में क्या है? एरर है। यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देर वर मेनी बुक्स विच वॉज कीप्ड ऑन द टेबल, कीप्ड ऑन द टेबल। तो यहाँ पर नो एरर। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो अपन रूल काम करेंगे। कितने रूल? दो रूल काम करेंगे। तो अपन कितने पार्ट में एरर करेंगे? हाँ सॉरी, यहाँ पर दो रूल। तो एक रूल तो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले यहाँ पर वो पहले वाला रूल देख लेते हैं। देखो यहाँ पर, देयर वर मेनी बुक्स विच वॉज कीप्ड ऑन द टेबल। तो बताओ कौन से पार्ट में एरर है? अभी आपको बताया था मैंने कि जब, सॉरी एक मिनट, जब मैंने बताया था कि जब हु विज दैट से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं? वर्ब लेते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है? बुक्स है, तो बुक्स क्या है? बुक्स है। तो लेकिन मैंने यहाँ पर देखो दो रूल बताऊंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मेनी, मैंने अभी बताया मेनी के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट लेना है और प्लूरल वर्ब लेनी है। तो मेनी के साथ मुझे क्या लेना है? प्लूरल सब्जेक्ट एंड टेक द प्लूरल वर्ब लेनी है। तो यहाँ पर बुक्स तो यहाँ पर हो गया प्लूरल, तो वर्ब भी कैसे होनी चाहिए? कैसे होनी चाहिए? प्लूरल होनी। तो यहाँ पर क्या होगा? वर होगा। सी पार्ट में एरर बता दिया। अब दूसरा रूल मैंने अभी आपको पहले बताया था कि यदि हु विच दैट, क्या हु विच दैट दे दिया जाए और इससे पहले जो भी सब्जेक्ट हो, तो उसी के अकॉर्डिंग कैसे होनी चाहिए? वर्ब उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ पर बुक्स है, तो कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वर्ब कैसे होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? वर्ब। तो मैंने आपको दो रूल बता दिए, एक तो मैनी का, एक वाला पहले वाला जो मैंने अभी आपको बताया है। तो आपने बताया मेनी और मेनी का रूल, और हमने नाउन प्रीपोजिशन नाउन ऐसे दे दिया जाए तो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग क्या लेनी है? वर्ब लेनी है। तो अब नेक्स्ट रूल है यहाँ पर, मोर देन वन और मोर देन टू। तो यहाँ पर जब हमें मोर देन वन दे दिया जाए तो हम कैसा सब्जेक्ट लेंगे और कैसे वर्ब लेंगे? तो यहाँ पर मोर देन वन, तो एक की बात हो रही है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट टेक इन द सिंगुलर वर्ब लेना है।
लेकिन मोर देन टू की बात करें तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, तो अपन को यहाँ से पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर दो की बात हो रही है, तो दो की बात हो रही है तो सब्जेक्ट भी कैसा होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब भी कैसे होगी, प्लूरल ही होगी। जैसे क्वेश्चन करते हैं अपन, मोर देन वन बॉय हैव या हैज कम, तो मोर देन वन तो एक की बात हो रही है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट टेक इन द सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर मोर देन वन बॉय, बॉय क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, हैव, तो क्या हो गया, हमारे पास प्लूरल है तो हमें तो सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। मोर देन वन कैंडिडेट्स वॉज एब्सेंट यस्टरडे, तो यहाँ पर मैंने बात की मोर देन वन, तो यहाँ पर भी सिंगुलर की बात हो रही है, तो कैंडिडेट हो गया, कैंडिडेट क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट जिसके एस यस होता है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, लेकिन मेरे को तो सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ईएस तो नहीं लगा हुआ है, तो देखो कि हमारे ईएस नहीं लगा हुआ है, एस नहीं लगा है, तो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर ही है, तो पहचान करना आ गया ना आपको। तो इस तरह से मैं बोल रही हूँ कि जैसे सब्जेक्ट और वर्ब की पहचान करना आ जाएगा आपको, तो आगे अपन एडजेक्टिव एडवर्ब ना जैसे टेंस ये सब देखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। तो यहाँ पर मोर देन वन कैंडिडेट, और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब, तो वर्ब तो क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, तो हमें क्या लेना है, वोज लेना है, तो वोज एब्सेंट एब्सेंट यस्टरडे, समझ में आ रहा होगा शायद आपको, और नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर रूल नंबर 11, तो यहाँ पर देर वर्ब और सब्जेक्ट, देखो वेरी मस्ट यहाँ पर रूल है ये, तो ये याद देख समझ ही लेना। देखो यहाँ पर जो देर देर का रूल ये होता है कि जो यहाँ पर जो वर्ब आएगी ना, तो जो नेक्स्ट वाला सब्जेक्ट है, वर्ब से आगे जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो वर्ब भी कैसे होगी, सिंगुलर होगी, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी कैसे होगी, प्लूरल होगी। तो ये देर वाला रूल ये होता है कि जो इसके पास में जो वर्ब आएगी वो नेक्स्ट वाले जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग होगी। जैसे क्वेश्चन में बताती हूँ मैं आपको, देर वाला रूल है, देयर was Shraman and Karan who were standing on the road and waiting for the bus, तो मैंने अभी आपको बताया देर वाला रूल, यहाँ पर वोज तो किसके अकॉर्डिंग होगी ये वर्ब, नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, रमन एंड क्या है, रमन एंड करण, क्या है, रमन एंड करण है। तो यहाँ पर ये एंड से मैंने आपको पहले पार्ट वन में बताया था कि जो जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए तो कैसा सब्जेक्ट है, यहाँ पर दो रूल बताऊंगी मैं अभी आपको, है ना। तो यहाँ पर जब एंड से जुड़ जाता है दो सब्जेक्ट तो कैसा सब्जेक्ट हो जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ इस रूल को तो अपन खत्म करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट वो वर्ब कैसे होगी, यहाँ पर प्लूरल होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया। अभी हमने पहले जस्ट अभी पढ़ा था रूल नंबर ऐसे 5-6 में था कि हु विज दैट आ जाए, क्या हो जाए, हु विज दैट आ जाए, और यहाँ पर जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग क्या लेना है, वर्ब लेना है। तो इससे पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, रमन एंड करण, तो कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसे होनी चाहिए, प्लूरल। तो ये तो अपना सही है। तो एडिट करने का मतलब कि आपको हर चीज आनी चाहिए, रूल याद होना चाहिए, आपको रूल समझ में आना चाहिए, तो यह कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी आप एरर देख सकेंगे कि हाँ इस पार्ट में एरर है। तो मैं आपको हर चीज बताते जा रही हूँ कि इस पार्ट में कोई एरर है, हाँ है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। और यहाँ पर हम देखा रमन एंड करण हु विज दैट से पहले सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, वर्ब है, तो ये भी सही है। इस पार्ट में तो कोई एरर ही नहीं है, सही है। और यहाँ पर पहले पार्ट में एरर थी तो हमने एरर कर दिया है। तो ये रूल समझ में आया आपको। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, यदि सब्जेक्ट वन, इधर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट वन है, फिर हमारे सब्जेक्ट वन के बाद में विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशनल टू, एंड नॉट, बिसाइड्स, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, ये सब कुछ दे दिया जाए। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट टू दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, सब्जेक्ट टू दे दिए इनके बाद में। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, यदि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। और हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे क्वेश्चन आपके लिए सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर एक बार रूल देख लीजिए आप। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वन है तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगी। ये सब कुछ दिए होने पर क्या क्या, along with, together with, in additional to, and not, besides, as well as, like और unlike। तो ये सब्जेक्ट टू हो गया। फिर यहाँ पर वर्ब होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसा सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब लेनी है। They gentlemen together with all the candidates at the airport blank been died by the bandits।
तो यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है, देखो यहाँ पर अभी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखो जहाँ पर MEN, मैन, मैन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन MEN, मीन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अपने क्या है, MEN, तो मीन क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। और किससे जुड़ा हुआ है, टुगेदर विद से जुड़ा, किससे जुड़ा हुआ है, टुगेदर विद। तो हमने अभी यहाँ पर रूल में देखा था, टुगेदर विद, इनसे जुड़ा हो। और यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट है ऑल द कैंडिडेट। तो हम किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार अनुसार हम यहाँ पर वर्ब लेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमें वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो हम क्रॉस करें, यहाँ पर कट करते हैं ऑप्शन को। जैसे हैज क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्रॉस कर दिया हमने, कट कर दिया। तो यहाँ पर आर भी प्लूरल है भी प्लूरल है, और वर्ब भी प्लूरल है। लेकिन यहाँ पर जो बिन है वो किसके साथ आता है, या तो हैज के साथ आता है, या फिर किसके साथ आता है, हैव के साथ में आता है। तो यहाँ पर वर्ड तो वैसे ही क्रॉस हो गया, आर भी वैसे क्रॉस हो गया, और हैज तो सिंगुलर इसलिए क्रॉस हो गया। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, जैसे MEN आ जाता तो मीन तो क्या हो जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट, मैन हो जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट। इसी तरह वुमेन होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट, और वुमेन होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब नेक्स्ट रूल है हमारा 13। तो यहाँ पर इधर और, नीदर और, नॉट ओनली बट आल्सो और। इसमें इससे पहले एक सब्जेक्ट हो, इसके बाद में एक सब्जेक्ट हो। तो मतलब कहने का मतलब सब्जेक्ट वन है इधर, इधर और, फिर नीदर और, नॉट ओनली बट आल्सो और, इनसे जुड़ा हुआ है दो सब्जेक्ट। किन से जुड़े हैं, जैसे एंड है, एंड जुड़ा होता है दो सब्जेक्ट से, तो प्लूरल वर्ब ले लेते थे। इसी तरह यहाँ पर क्या होता है, जब इधर और, नीदर, नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो और, इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, और वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, ये सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। अभी हमने पहले देखा था विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, ये सब है। तो दो सब्जेक्ट जुड़े हैं उनसे। तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लेते थे, वर्ब लेते थे। तो यहाँ पर भी हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे। तो जैसे नॉट वर्ब, verb is always used according to the second subject or last subject, यानी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब चेंज करनी है। किसके, क्या क्या आने पर, आइदर और, नीदर और यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो और आने पर। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, इधर Raj or Karim or the magicians and blank involved in the murder case। तो मैंने बताया इधर और का आ जाए, यहाँ पर इधर है और है, तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लेना है, वर्ब लेना है। तो यहाँ पर फिर कैन दे दिया, फिर यहाँ पर और दे दिया, तो हमारी वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, दे मैजिशियंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगी। तो यहाँ पर कैसी है, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारी वर्ब भी कैसे होगी, प्लूरल होगी। तो ऑप्शन कट करते हैं। तो मैंने बताया कि वो तो क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर एक प्लूरल, वो सॉरी प्लूरल वर्ब होती है, और वो जो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, तो ये तो वैसे ही कट हो गया। हैज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, तो वैसे ही कट हो गया। इज भी एक सिंगुलर वर्ब है, वैसे ही कट हो गया। और यहाँ पर वर है, वो यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नीदर यू नॉट योर फ्रेंड्स इज नॉट केपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, नो एरर। तो जैसे मैंने बताया नेदर नोर, तो इससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है, नेदर नोर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक मिनट, टाइपिंग एरर है, यहाँ पर नोर आएगा, क्या आएगा, नोर आएगा। तो यहाँ पर नीदर यू नोर योर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स है, क्या है, फ्रेंड्स। तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे होनी चाहिए, प्लूरल ही आनी चाहिए। तो मैंने बोला सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगी। तो यहाँ पर इज की जगह क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, यहाँ पर योर फ्रेंड्स, तो आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर रूल नंबर 14, यानी जो 14 देखते हैं, रूल नंबर बेबी।
सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ये रुकना पड़ा थोड़ी देर के लिए, उसके लिए सॉरी। तो आप रूल नंबर 14 देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में यदि 1/3, 2/3, 3/4 ये दे दिया जाए और ऑफ हो उनके साथ में, 1/3 ऑफ और यहाँ पर 2/3 ऑफ और 3/4 ऑफ हो, और उनके साथ में कैसे, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, यानी जैसा सिंगुलर नाउन है तो हमारे पास वर्ब भी कैसे होगी, सिंगुलर। यदि इनके बाद में यदि प्लूरल नाउन आ जाता है तो वर्ब भी कैसे होगी, प्लूरल वर्ब ही आएगी। और यदि उनके साथ में अनकाउंटेबल नाउन आती है तो वर्ब भी कैसे होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। तो आपको बताएंगे अभी नाउन पढ़ेंगे तब कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर ही होती है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके साथ में जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब होगी, जिस सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, और अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लेना होगा। जैसे क्वेश्चन में करते हैं अपन, 1/3 ऑफ द बुक ब्लैंक बीन रीड बाई हिम। तो यहाँ पर देखो 1/3, 1/3 के साथ में क्या है, ऑफ द बुक, तो कैसा सब्जेक्ट है हमारे पास, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसे होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर देखो हैव तो वैसे ही उठ गया, क्योंकि क्या है, यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब है और यहाँ पर ये सभी की सभी क्या है, सिंगुलर है। तो मैंने अभी आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि बिन आता है वो हैज या हैव के साथ में आता है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह 1/3 ऑफ द बुक्स ब्लैंक वेन रेड बाई हिम, तो यहाँ पर देखो 1/3 के साथ में मैंने बताया जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है तो सिंगुलर वैसे उठ गया, वॉज भी सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर, तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो